महादेव जी ने कहा रा कह करके हम हलाहल विष पी गए और माँ से उसको रोक दिया। तो राम नाम से हमने अपने गले में हलाहल विष जो समुद्र से निकला था उसे रोक लिया। रात दिन उसी को जपते रहते, पर कीमत क्या है हमारी सामर्थ्य नहीं कि बता सके। जिस समय से आप नाम लेखन शुरू करेंगे उसी समय से आप अपने आसपास श्री हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास करने लगेंगे। यह है नीम करोली बाबा। इनके इतने बड़े और पूंजीपति शिष्य हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने न जाने कितनों की जिंदगी संवार दी है। जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा है तथा आपके घर की तिजोरी लक्ष्मी से अर्थात नोटों और जेवरों से भरने लगेगी। जय श्री राम। मैं आपका दास रामराज परिवार के इस नए वीडियो में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्रभु श्री राम के नाम को लिखने के फायदे। भक्तजनों, राम नाम लेखन के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत बड़े फायदे हैं। मैं कुछ ही छोटे मोटे फायदे आपको बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आप नाम लेखन शुरू करते हैं तो आपको यह फायदे अवश्य मिलेंगे। जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे उसी समय से आपके चारों ओर एक पॉजिटिव घेरा बन जाएगा। ऐसी पॉजिटिविटी बनेगी जिसके वाइब्रेशंस आपको पता चलेंगे। जिस समय से आप नाम लेखन शुरू करेंगे उसी समय से आपके घर परिवार की स्थिति अनुकूल होने लगेगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा तथा सब एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देंगे। जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे आपके परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं वह सभी बीमार बहुत तीव्र गति से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे उसी दिन से आपके बच्चे धीरे धीरे आज्ञाकारी होने लगेंगे तथा बुरे स्वभाव और बुरी संगत को छोड़कर भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे। आपके परिवार में जिन बेटे बेटियों की शादी में रुकावट आ रही है, नाम लेखन शुरू करते ही अच्छे खानदान से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जब आप नाम लेखन शुरू करेंगे आपके हृदय में तथा आपके मस्तिष्क में एक शांति की लहर दौड़ने लगेगी। आप अपने अंदर एक शांत वातावरण महसूस करने लगेंगे। जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे उसी दिन से आपको अपने मन में मीठी मीठी सी प्रसन्नता महसूस होने लगेगी। जब से आप नाम लेखन शुरू करेंगे तभी से आपके चेहरे पर एक अलौकिक तेज दृश्यमान होने लगेगा जिसे आपके मित्रगण और परिवार के सदस्य गाते गाते नहीं थकेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ा हुआ आपके दिमाग पर नहीं ठहरता, चाहे यह अवस्था आपके बच्चों की है, नाम लेखन शुरू करते ही यह अवस्था परिवर्तित होने लगेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 100% चांस बन जाएंगे। नाम लेखन शुरू करते ही अगर आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे आपके आला अधिकारी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे, आपके काम की तारीफ करने लगेंगे तथा आपके प्रमोशन के रास्ते भी बनने लगेंगे। नाम लेखन शुरू करते ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अचानक ही आपके बिजनेस में आश्चर्यजनक तेजी आ गई है। नए नए कस्टमर आपकी दुकान में आने लगेंगे और जो ग्राहक आपसे रूठ कर आपकी दुकान छोड़कर चले गए थे वह भी दोबारा आपके साथ व्यापार करना शुरू कर देंगे और आपका व्यापार तेजी से उन्नति करने लगेगा।
जिस दिन से आप नाम लेखन शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा है तथा आपके घर की तिजोरी लक्ष्मी से अर्थात नोटों और जेवरों से भरने लगेगी। जिस समय से आप नाम लेखन शुरू करेंगे, उसी समय से समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, लोग आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, यह है नीम करोली बाबा। इनके इतने बड़े और पूंजीपति शिष्य हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने न जाने कितनों की जिंदगी संवार दी है। और अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि नीम करोली बाबा सिर्फ एक ही उपाय अपने भक्तों को बताते हैं, फिर चाहे फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग क्यों ना हो। करोली बाबा सभी को एक ही उपाय बताते हैं और वो उपाय है राम नाम लेखन। जी हाँ, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो उपाय नीम करोली बाबा का ही नहीं बल्कि पुरातन काल से ये राम नाम लेखन चला आ रहा है। नीम करोली बाबा ने राम नाम लेखन से ही अपने कई भक्तों का जीवन बना दिया है। आप भी नाम का लेखन करेंगे, आपका भी जीवन अवश्य बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है और ये मेरी ही नहीं, नीम करोली बाबा जी की गारंटी है। भक्तजनों, अभी तक तो मैं आपको छोटे मोटे फायदे बता रहा था, अब मैं आपको नाम लेखन के बड़े फायदे बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। जिस समय से आप नाम लेखन शुरू करेंगे, उसी समय से आप अपने आसपास श्री हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास करने लगेंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि मेरे आसपास श्री हनुमान जी हैं। जब भी आप नाम लेखन शुरू करेंगे, पहले ही दिन से हनुमान जी से आप जो मांगेंगे आपको उसकी प्राप्ति होने लगेगी। आपका नाम लेखन से हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने लगेंगे। भक्तजनों, प्रभु श्री राम के नाम के लेखन से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। अगर इसमें आपने कुछ गलती की तो फिर ये जो फायदे मैंने बताए हैं वह सारे उल्टे पड़ जाएंगे और हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो यह टिप्स मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा। वीडियो में बने रहिए और राम नाम लेखन की विधि जान लीजिए। परंतु पहले आप रामराज्य परिवार से जुड़ जाइए। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामराज्य परिवार के सदस्य बन जाइए। मैं आपका दास आपको इसी तरह आपका जीवन सुखी करने वाले उपाय बताता रहूंगा तथा प्रभु श्री राम के गुणगान आपको सुनाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रामराज्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो भक्तजनों, प्रभु श्री राम के लेखन से पहले आप प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को जान लें ताकि नाम लेखन में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे। अगर आप प्रभु श्री राम के नाम की महिमा जान लेंगे तो आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगे। वो एक प्रसंग आता है भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था। एक कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे, सुनाया भी कई बार है। तो धर्मचंद्र भगवत भक्त था और कर्मचंद्र विषयी था, शराब पीना आदि आदि। तो बड़ा भाई जब संतों से निवेदन करके घर लाता, उनकी अगवानी करता, भाई है गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई। चरण पकड़ा, महाराज क्या इसका कल्याण होगा? बोले पक्का हो जाएगा, तो चिंता मत करो। कैसे होगा? बोले हम विधान बनाते हैं। वो थोड़ा हमारे जैसे तगड़े थे, ऊपर गए और वो अपना दरवाजा बंद करके शराब के नशे में था, दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्सा में खोला। उसने सोचा भाई ही होगा। जब देखा संत भगवान तो एकदम उसकी भौं चढ़ गई। तो संत भगवान समझ रहे थे कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। समझ गए कि इससे विनय से पार नहीं पाया जा सकता। शराब के नशे में था ही, वो गिरा दिया, चढ़ बैठे छाती में। बोले राम बोल। का नहीं बोलेंगे। बोले अगर राम नहीं बोला ना गला दबा देंगे, तुम्हारा यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। बोल राम।
काफी देर में उसने विचार किया कि अगर इस बाबा जी से बचना है तो राम बोलना पड़ेगा। दिन बाद उसको भयंकर रोग हुआ, पाप के कारण बहुत अत्याचार करता था, मार्गगामी था, मरा। तब भगवान यम के दरबार में गया। धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है, पापियों के लिए भयंकर यम रूप है भगवान, परम भागवत है। वहां कोई घंटा तो घंटा थोड़ी लगता है हिसाब करने में, सेकंड से भी कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था। केवल 2 बार संत की कृपा से राम राम बोला। तो सिद्धांत होता है कि अधिक पुण्यवानों को यह अवसर दिया जाता है कि आपसे जो कम पाप हुए आप उनको भोग लो, फिर पुण्य लोगों को जाओ। तो अधिक जो पापी होते हैं उनको पहले पुण्य भोगाया जाता है कि फिर तुम नरक भोगो। तो उनका तुम्हारा एक ही पुण्य है। संत के कहने से 2 बार राम राम कहा। बोलो क्या लोगे इसके बदले में, क्या चाहोगे? संत की वाणी अमोघ होती है। उसको उस समय भी वो वाणी स्मृति में रही कि बेटा बेचना नहीं। तब उन्होंने कहा कि पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है। भाई तुमने कहा 2 बार राम राम के बदले में क्या लोगे, तो आप हमें बताओ इसकी कीमत क्या है, तो हम उसको वैसे बतावें। फंस गए यमराज जी, परम भागवत है। 12 महाभागवतों में श्री धर्मराज जी हैं। वो सोचा भगवान की नाम की कीमत, अगर भाई तो महत अपराध बन जाएगा अगर उसकी कोई कीमत हम कहाया तो हमारी गोद में बैठा हुआ है लेकिन कीमत हम भी नहीं बता सकते। तो प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा को जानने का सबसे अच्छा साधन है श्री रामचरितमानस। परंतु अगर मैं आपको रामचरितमानस सुनाने बैठा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्री रामचरितमानस द्वारा नाम की महिमा का वीडियो मैं बाद में बनाकर डालूंगा। अभी मैं आपको स्कंद पुराण के माध्यम से भगवान शंकर और माता पार्वती के वार्तालाप के कुछ दृश्य आपके सामने रख रहा हूं, जिसे देखकर आपके मन में विश्वास के दिए जल जाएंगे और जिसके उजाले में आप नाम लेखन का दिव्य कार्य आसानी से कर पाएंगे। भक्तजनों, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को जो श्री राम नाम की महिमा बताई है वह बहुत ही अद्भुत है। आप जानकर गदगद हो जाएंगे। इसका जो उल्लेख है वह हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आप स्कंद पुराण के भी दर्शन करेंगे। माता पार्वती शंकर भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अनेकों नाम हैं और हर नाम की अलग अलग महिमा है, और जो भी जिस नाम को जपता है उसे ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताता है। परंतु मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भगवान का ऐसा कौन सा नाम है जो सबसे सरल और जिसके जपने में कोई विधि निर्देश ना हो, अर्थात जिसको जपने के लिए किसी भी प्रकार की कोई विधि ना हो और जो सभी के लिए सहज हो और जो सबसे श्रेष्ठ हो। आप मुझे वो नाम बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, 2 अक्षर का नाम है राम। यह नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। यह नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है और सारे सुखों को देने वाला है। इसके जपने में किसी भी प्रकार का कोई विधि निषेध नहीं है। आदमी कभी भी किसी भी अवस्था में इस नाम को जप सकता है। राम नाम के जपने वाला जब तक इस संसार में विचरण करता है उसकी सारी मनोकामनाएं राम नाम के प्रताप से पूरी होती रहती हैं और अंतकाल में वह हरि का गण बन जाता है, अर्थात वैकुंठवासी बन जाता है। और हे उमा, इस पूरे ब्रह्मांड में 100 करोड़ मंत्र हैं और उन मंत्रों में एक महामंत्र है जो इन संपूर्ण मंत्रों का राजा है, और वह महामंत्र है 2 अक्षरों का राम। और हे पार्वती, इस पूरे ब्रह्मांड में जप करने योग्य राम नाम से उत्तम कोई भी मंत्र नहीं है। और जो भी प्राणी राम नाम के महामंत्र को जपते हैं उन्हें यमदूतों का भय नहीं रहता। वह सदा के लिए यम की यातना से मुक्त रहते हैं।
और हे पार्वती, जो भी प्राणी राम नाम का जाप करते हैं उनका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता, उन्हें हर काम में सफलता मिलती ही मिलती है। तो माता पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, आप वही करें जो मैं करता हूं, इस महामंत्र राम नाम को हर सांस में जपते रहिए। तो भक्तजनों, आपने स्कंद पुराण के इस दृष्टांत में देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती सदैव एक ही महामंत्र का जाप करते हैं और वह महामंत्र है प्रभु श्री राम जी का नाम। तो भक्तजनों, अब आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई शंका और दुविधा नहीं होगी। अब आप बिना विलंब किए राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। विधि इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। आपको राम नाम लेखिका एक कॉपी जो बाजार में मिलती है, आप उसे अपने घर में ले आए। आपके शहर या गांव की दुकान में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अगर आपको राम नाम कॉपी नहीं मिलती है तो फिर आप किसी भी रजिस्टर या कॉपी में स्केल से लाइन खींचकर सुंदर अक्षरों में लिखना शुरू करें। लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शांति से, आराम से बैठकर धीरे धीरे एक एक अक्षर जमा कर राम नाम लिखना शुरू करें। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ लाल स्याही के पेन से ही राम नाम लिखना शुरू करें। अब आपका सवाल होगा कि रोज कितना लिखना है, तो आप रोज 1 पेज लिखिए। जब आपकी कॉपी पूरी भर जाए तब आपको अपने आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में यह कॉपी रख देना है और हनुमान जी से सादर विनती करना है कि हे हनुमान जी, मैंने आपकी कृपा से अपना काम पूरा कर दिया है। अब मेरी हर मनोकामनाओं को पूरा करना आपका काम है। और फिर वो कॉपी हनुमान जी के चरणों में ही समर्पित करके अपने घर आ जाए और दूसरी कॉपी लिखना शुरू कर दें। इसी तरह की दिनचर्या आप जीते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा संपन्न हो जाएंगे। अंत में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला था वह बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप नाम लेखन शुरू करें तो अपने मन के अंदर जरा सी भी लालच और चतुरता मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी आप नाम लेखन शुरू करेंगे तो आपके पास किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य आएंगे। अगर उनको आपके मन में चालाकी या लालच दिखाई दी तो आप सोच सकते हैं परिणाम क्या हो सकता है। दूसरा, मन में कोई भी मनोकामना मत रखिएगा। अगर आप मनोकामना रखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप कितनी मनोकामना रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 10। परंतु जब आप नाम लेखन शुरू करेंगे तो हनुमान जी आप पर इतने प्रसन्न होंगे कि हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप नाम लेखन शुरू करें तो मनोकामना रहित रहें। विशेषता एक बात याद रखिए कि जब आप नाम लेखन शुरू करें तो एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी दिन ऐसा ना रहे जब आपने नाम लेखन ना किया हो। अगर किसी कारणवश आप नहीं लिख पाते हैं तो दूसरे दिन आप 2 पेज लिखिए। और अगली टिप्स है कि आपकी जो नाम लेखन की कॉपी है वह आप किसी पवित्र स्थान पर ही रखें, जैसे कि आपके पूजा का स्थान, तथा आपको रोज सुबह शाम उस कॉपी की पूजा करना होगा। अगर आप माताएं बहनें हैं और नाम लेखन कर रहे हैं और जब आपके धर्म दिवस होंगे उस समय आपको नाम लेखन नहीं करना है और ना ही वो कॉपी आपको छूनी है। और अंत में लास्ट टिप्स विशेष तौर पर आप याद रखिएगा कि जब आप नाम लेखन शुरू करेंगे तो निश्चिंत ही आप सब सुखों से भरपूर हो जाएंगे। आप माला माल हो जाएंगे। आपका घर खुशियों से भरपूर हो जाएगा। परंतु उस समय अपने इस दास को मत भूलना, क्योंकि आपकी तरक्की में दास का भी योगदान है, क्योंकि दास ही ने आपको यह उपाय बताया है।
तो अपने दास को सदैव याद रखिएगा और मुझ पर अपने आशीर्वाद की छाया हमेशा बना के रखिएगा। हनुमान जी हम सब की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो भक्तजनों, अब अपने दास को आज्ञा दीजिए। मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मुझे मेरी मेहनत का फल दे दीजिए। रामराज्य परिवार से जुड़ जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामराज्य परिवार से जुड़े हुए हैं और आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है रामराज्य की ओर। जय श्री राम।